जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। वास्तव में देखा जाए संसार में सबका स्मरण कराना बहुत आसान है। किसी ने कुछ बोल दिया था, उसको स्मरण कराना बहुत आसान है। किसी ने आपके साथ कुछ किया था, इसका स्मरण दिलाना बहुत आसान है। तुम्हारे साथ कोई घटना घटी थी, इसका स्मरण कराना बहुत आसान है। व्यंतरों के अम्बाबारिश जाति के देव होते हैं। वो नरकों में तीसरे नरक तक पहुंच करके नारकियों को एक दूसरे के वैर का याद दिला करके परस्पर में लड़ाते रहते हैं। संसार में हर किसी चीज का स्मरण सुना देना अथवा किसी का स्मरण कराना, अच्छे और बुरे का स्मरण कराना बहुत आसान होता है, किंतु यह कठिन है। जो चतुर्थ काल के जो श्रमण परंपरा थी, जंगलों में श्रमण रहते थे, उसका संस्मरण करा देना, याद दिला देना बहुत कठिन होता है। उसके लिए खुद को उस रूप में ढलना होगा और उसी चाल में चलना होगा, उसी प्रकार तपना होगा, उसी प्रकार साधना को अपनाना होगा, उसी प्रकार सोच और मानसिकता को धारण करना होगा, उसी प्रकार परिचय और उपसर्गों को सहन करना होगा, तब श्रमण परंपरा का स्मरण कराया जा सकता, अन्यथा संभव नहीं। कभी कभी लगता है इस श्रमण परंपरा का एहसास कराने के लिए श्रावक को, साधक को कितने श्रम करना पड़ती है। ये सच्चाई का स्मरण कराना बहुत मुश्किल है, झूठे का स्मरण कराना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई का संस्मरण अथवा स्मरण कराना, याद दिलाना, श्रमण परंपरा को अक्षुण्य रखते हुए भी श्रमण परंपरा को याद दिलाना कली काल में बहुत दुर्लभ चीज है। मुझे लगता है आप यहाँ पर आ जाते हैं, इस सच्चाई को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आने के बाद यदि हम बातों में उलझ रहे हैं तो भगवान के प्रति, श्रमण के प्रति और इस साधना के प्रति, सच्चाई के प्रति हमारा बहुमान नहीं है, सम्मान नहीं। एक बात बताऊं, मैं जंगलों में रहता हूं, जो भव्य जीव आता है यहाँ के दृश्य को देख करके भावविभोर हो जाता है। हमारे चतुर्थ काल में भी तीर्थंकरों ने, भगवंतों ने, अरहंतों ने, संतों ने भगवान बनने से पूर्व में ऐसे ही जंगल में पगडंडियों से घूमे होंगे, ऐसे कंकड़ पत्थरों पर चलते होंगे, ऐसे कांटे कंकड़ों पर चलते होंगे, ऐसे उपसर्ग परिचय को ये किए होंगे और बिना चप्पल के, बिना इसके ऐसे तपती हुई धरती पर चलते होंगे, अंगारों पर चलते हुए जैसे, तभी तो उन्होंने कर्म का निर्जरा की होगी। हम कहाँ खड़े हैं, हम कितने बार पानी पीते हैं, कितने बार भोजन करते हैं, क्या एशियों में बैठ करके चलते हैं, एसी के महल में रहते हैं, लेकिन फिर भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ये संत तब पाती धरती पर चट्टानों पर से जब आँच लगने लगती है, उस समय 12-1 बजे बिना चप्पल के, जूते के और खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, खिलखिलाते चेहरे के साथ जंगल में अंदर घुस जाता है और साधना करने लग जाता है। ये सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारे नारे की वजह से नहीं। किसी को कह दे रोज हम तुम्हें 50,000 रुपए दे देंगे, एक साधना कर ले यहाँ पर, और यदि हमारे सर्वन संत ऐसे करने के लिए तैयार हो जाए तो हम श्रावकों से व्यवस्था करवा देंगे। सारे लोग, हिंदुस्तान के सारे साधु संत जंगल में रहने लग जाए तो दुनिया बदल जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। अकेले एक व्यक्ति, चाहे श्रमण परंपरा हो, चाहे श्वेतांबर परंपरा हो, चाहे वैदिक परंपरा हो, आज इस हिंदुस्तान में करोड़ों लोग साधु के वेश में हैं, लेकिन सभी लोग इसी भावना से आगे बढ़ जाए तो सारे विश्व पर
हिंदुस्तान का राज्य हो सकता है, लेकिन हमारे पास सोच नहीं है। ऐसे महान संतों के पास आने के बाद संतुलित हो जाया करो, भाव विभोर हो जाया करो। जो यहाँ पर आकर के इन चट्टानों से बात करता है, इन पेड़ों से बात करता है, और जो भाव विभोर होता, मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये कहाँ खड़ा है, जब इसको देखता है तब वो भगवान बनने लगता है, तब वो राग द्वेष से ऊपर उठने लगता है, तब उनको ऊर्ध्वगमन की प्राप्ति होने लगती है। इतना आसान नहीं है, याद रखना। सिर्फ दृष्टि देख करके नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने राग भाव, दुर्भाव, द्वेष भाव से ऊपर उठाओ, भाव विभोर हो जाना। हम कहाँ खड़े हैं, कब तक कितने भाव लगेंगे इन तक पहुंचने के लिए। हम एक गृहस्थ भी नहीं बन पा रहे, एक सच्चा श्रावक भी नहीं बन पा रहे। ऐसे सच्चे संत हम कब बन पाएंगे? थोड़ा सा चिंतन कर लेना। इससे तुम्हारे कर्मों का निर्जर होगी, तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारे सारे दबाव समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, तुम्हारा मन में निर्मलता आ जाएगी, परिणाम पवित्र हो जाएंगे, तुम सीधे परमात्मा के पास पहुंच जाओगे, परमात्मा से दूर नहीं रहोगे। कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र देखा आप लोगों ने? दक्षिण भारत के सम्मेद शिखर जी मानी जाती है। मैं अस्वस्थता के चरम सीमा पर चल रहा था, करीब 2 चातुर्मास वहाँ पर हुए। करीब 6 महीने तक कागज के कटिंग पर लेटता रहा। जंगल की साधना मैंने वहीं से शुरू किया। 6 महीने मैंने जंगल में रहा और 6 महीने मैंने प्रभावना की। और इसके दौरान मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, आज वो उसको अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से औरंगाबाद की यूनिवर्सिटी है। करीब वहाँ से 150 किलोमीटर दूरी से कि यूनिवर्सिटी के 18 कॉलेज के एनएसएस के लड़के 150 लड़कों को लेकर के टीम वहाँ पर पहुँच गई और 18 कॉलेज के बच्चे थे और उनका शिविर था एनएसएस की। तो 150 बच्चों को लेकर गए। मैं अस्वस्थ चरम सीमा पर चल रहा था। मैं जंगल से निकल कर के जंगल हो आया और सीधे धीरे धीरे चलते चलते मैं अपने कमरे में प्रवेश कर रहा था। सुबह उठ करके बच्चे नहा रहे थे। एक दिगंबर साधु को देखने के बाद मेरे को देख करके सारे बच्चे हंसने लगे। मैं तो निश्चिंत था, जो सच्चाई और ऊंचाइयों से जो विरोध प्रोत है उनके सामने कोई समस्या नहीं थी। और मैंने भी देखा और कुछ देर बाद वो बच्चे मस्ती करते हुए सीधे मेरे कमरे के बाहर तक आ गए। मैं देख करके हंस करके मुस्कुरा दिया और करीब 40-50 लड़के कमरे के अंदर आए और खड़े होकर के बोले, हम कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने कहा, तुम कौन हो? हम कॉलेज में पढ़ते। किस लिए कॉलेज गया तू? क्या सीखा तुमने? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है और तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया है? बड़ों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए सीखा क्या नहीं सीखा? अक्षर ज्ञान होने से क्या होता है? चलिए डांटते ही हड़बड़ा गए। प्रणाम बाबा करके मैंने कहा, बैठो, जो पूछ रहा है पूछो, बता रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? प्रश्न बहुत अच्छा था। मैंने ललकार करके बोला, तू मेरे से प्रश्न पूछ रहा है, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? तो मैं तो निश्चिंत था, अब मेरे को प्रभावना का अवसर मिला था। मैंने कहा, मेरे प्रश्न पूछ रहा है, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा क्या? तो सभी लोग खड़े हो जाओ। मैंने बोल दिया, बोलो, मेरे से आप पूछ रहे हो कपड़े क्यों नहीं पहनते, तुम बता दो तुम कपड़े क्यों पहनते हो। हिल गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, घबरा गए। हम कहाँ आकर के फंस गए। लेकिन होनहार थे और जिद्दी भी थे और समझदार भी थे लड़के, और अच्छे घराने के भी थे, ब्राह्मण आदि अनेक प्रकार के घराने के लड़के भी थे। तो मैंने कहा, बताओ पहले, तुम जब तक नहीं बताएंगे तब तक यहाँ से जाने नहीं दूंगा, याद रखना, मैं तुमको बता दूंगा। तुम बोल दिया। इतना घबरा गए, एक दूसरे के चेहरा देखने लगे और लास्ट में किसी ने हिम्मत किया कि हम मनुष्य हैं, हम मानवता को मनुष्य हैं, इसलिए हम कपड़े पहनते हैं। मैंने कह दिया, तुम्हारे प्रोफेसर से पूछ करके आना, तुम लोग और तुम्हारे प्रोफेसर लोग कपड़े क्यों पहनते हैं, फिर बाद में मैं अपना बता दूंगा। ओ हाँ, जा करके बच्चों ने प्रोफेसरों को इतना सताया, हमें बता दो कपड़े आप क्यों पहनते हो। तो अंत को तो परेशान हो गए प्रोफेसर भी, और सब लोग मिलकर के आए, बाबा आप तो महान संत हो, आप इन बच्चों को क्षमा करो। और ये बच्चे बोल रहे, आप बता दो कपड़े क्यों पहनते। महाराज जी आप ही बताओ, इनको समझा दो।
मैंने कह दिया ऐसे नहीं समझाऊंगा, सारे लड़कों को बिठा दो। जब प्रवचन की व्यवस्था होगी, 150 बच्चे बैठे और 15 प्रोफेसर बैठे और जो संयोजक था वो बैठे, और बैठने के बाद अच्छी तरह से चर्चा हुई और इसके बाद प्रवचन किया। मैंने प्रवचन के माध्यम से कहा, यदि आप कपड़ा क्यों पहनते हो, सर्दी से बचने के लिए गलत, शरीर को ढकने के लिए गलत। यदि शरीर को बचने की, सर्दी से गर्मी से बचने के लिए ही शरीर को ढकने के लिए, तो लट्टा से भी काम चल सकता है, लेकिन प्रेस किए हुए कपड़े क्यों पहनते हो, महंगी कपड़े क्यों पहनते हो। सिर्फ मनुष्य यदि कपड़ा पहनता है तो अपने पापों को छिपाने के लिए पहनता है। आप अपने पापों को छिपाने के लिए, अपने अंदर के विकारों को छिपाने के लिए कपड़े पहनते हो। और जिनके मन में पाप नहीं है, जिनके मन में विकार नहीं है, जिनके मन में विभाव नहीं है, वह कपड़े क्यों पहनेगा। हम ये देखते हैं, ये छोटे छोटे बच्चियों को माताएं कपड़े पहना देती है, छोड़ देती है, और वो आंगन में चला जाता, मिट्टी इकट्ठा करता, मारता है, सिर पर चढ़ा लेता और कपड़े उतार के फेंक देता और नाचने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या नहीं है, कपड़े क्यों पहनते हो। मैंने कहा, जो जितना अधिक कपड़े पहनता है, जो अच्छे पहनता है, वो उतने ही पापी। एक दिन में 10 जोड़ी 50 जोड़ी कपड़े बदलने वालों क्या मिलेगा। बहुत सुंदर जीवन है। अभी आप लोगों का अध्ययन नहीं है, आचार्यों ने मुस्लिम धर्म में भी कपड़े पहनने के लिए, आभूषण पहनने के लिए मना नहीं किया है। पूरा आभूषण पहनना चाहिए, सजना चाहिए, धजना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा इसके बावजूद भी आपको एड़ी से चोटी तक क्या करना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए। मैंने सोचा कि क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा यदि तुम अपने को सजा करके और सामने आओगे और यदि बुर्का नहीं पहनोगे, तुमको देख करके सामने वाला बुरे विचार का शिकार हो सकता है। उसे बचने के लिए बंधु विचार कर लेना। हमारे पहले के माता बहने बुर्का यहाँ तक रखे रहते थे, ना उनके नाक देख सकते थे, ना आंख देख सकते थे। आज जो अत्याचार हो रहे हैं, मेरा ये कहना है, हम लोगों को बहुत समझने की आवश्यकता है। लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन, इनमें सामंजस्य बना के बिठाते हुए सत्य के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। और सब कुछ करे, लेकिन सत्य के मार्ग के लिए, सन्मार्ग के लिए करे। गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करे, कोई बुराई नहीं है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी होता है, लेकिन कब? जब सत्य के मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चले, तब। उन मार्ग पर चले, स्वच्छंद बने, तो संभव नहीं है। याद रखना, एक बहुत अच्छी बात कहूं आप लोगों के लिए, आप जहां के बैठे हो वहीं आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है। आप चाहेंगे तो। मोक्ष मार्ग कुछ नहीं है, आप अपना मन को बदल दो, मोक्ष मार्ग प्रारंभ। मोक्ष मार्ग क्या है? आचार्य ने कहा, विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। मन से विषयों की आशा निकल जाए, जहां बैठे वहीं पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ। पंचेंद्रिय विषयों की आशा न हो, विषयाशा वशाती तो निरारंभो, आरंभ से रहित हो, परिग्रह से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन हो। बस उनसे बढ़ करके दुनिया में कोई तपस्वी नहीं हो सकता है। राग द्वेष में तल्लीन नहीं, ज्ञान ध्यान में रक्त बोला गया। थोड़ा सा विचार करो, पूजन में आप पढ़ रहे थे, आप लोग पढ़ते हैं लेकिन आंखें मेरी डब-डब आ जाते हैं। लय के साथ पढ़ना, संगीत के साथ पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन समय के साथ, स्वभाव के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा